सिंगल फेज़ कनेक्शन पे थ्री फेज़ इन्वर्टर इंस्टॉल किया जा सकता है? देखें, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप थ्री फेज़ इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो आपको थ्री फेज़ ही चाहिए होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो या हाइब्रिड इन्वर्टर हो। बिकॉज़ अगर आपके पास थ्री फेज़ कनेक्शन नहीं है और सिंगल फेज़ मेन कनेक्शन है ग्रिड का, तो आप उसको चार्जिंग सोर्स नहीं दे सकते। इसी तरह अगर जो आपने नेट मीटरिंग करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ नेट मीटरिंग में आपके पास थ्री फेज़ कनेक्शन होना ज़रूरी है। इसी तरह आप ये पॉसिबल है कि सिंगल फेज़ इन्वर्टर के साथ, यानी कि थ्री फेज़ आपके पास कनेक्शन है तो उस पे आप सिंगल फेज़ इन्वर्टर इंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर जो हम ग्रिड की रिक्वायरमेंट देखें या एडीबी की रिक्वायरमेंट देखी जाए, या आप नेपरा, ये जो इदारे हैं जो बेसिकली रेगुलेटरी इदारे हैं, तो वो ये रिकमेंड करते हैं कि हमेशा आप थ्री फेज़ इन्वर्टर ही इंस्टॉल करें अगर आपने नेट मीटरिंग करनी है। अगर आपने ऑफ ग्रिड कनेक्शन करना है तो वो तो आप सिंगल फेज़ भी कर सकते हैं और थ्री फेज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो आपने बिजली नहीं भेजनी वापडा को, तो फिर आप सिंगल फेज़ कनेक्शन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और सिंगल फेज़ इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप थ्री फेज़ इन्वर्टर लगा लेते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर, तो आप सोलर से तो उसको चार्जिंग सोर्स दे सकते हैं, लेकिन वो जिस टाइम ग्रिड के टाइम वो ना तो वो चार्जिंग कर सकता है और ना ही वो जो सरप्लस बिजली है, जो एक्सेस बिजली है, वो ग्रिड में भेज सकता है।